नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि रनीता की आय का यानी कि रनीता की इनकम का 40% भास्कर की आय के यानी भास्कर की इनकम के 56% के बराबर इक्वल यदि रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से ₹800 अधिक होती मोर होती और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से यानी कि प्रेजेंट आय से यानी स्टार्टिंग के आय से ₹2000 अधिक होती मोर होती एक्स्ट्रा हो, तो ध्यान रनीता और भास्कर की आय का इनकम का रेशो 4:3 होता है। रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है यानी कि रियल कंबाइंड इनकम क्या मतलब यहाँ पर ओरिजिनल इनकम का एडिशन निकालने को बोला है। ओरिजिनल इनकम का एडिशन यानी कि योग यानी सम निकालने को बोला है। देखो यहाँ पर हियर देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके सॉल्व करेंगे। मतलब पहला हम बेसिक से सॉल्व करेंगे और बाद में हम उसके शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे और बाद में उसको हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक से मतलब मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये पहले हमारे पास यहाँ पर दो कैरेक्टर यानी दो लोग, एक है रनीता आगे दूसरा है भास्कर। पहला है रनीता दूसरा है भास्कर। फर्स्ट रनीता है दूसरा भास्कर है। अब आगे क्या बोले आगे बोला है कि रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है, 56% के बराबर है। मतलब यहाँ पर देखो 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 ये रनीता का 40% इक्वल टू भास्कर का 56% दिया। देखो यहाँ पर ऐसा दिया है। देखो रनीता की इनकम का 40% इक्वल टू भास्कर के इनकम का 56%, भास्कर की इनकम का 56% है। तो ये ऐसा है यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। ये रनीता और भास्कर की इनकम का यानी आय का हमें रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। मतलब पहले तो यहाँ पर ये दोनों तरफ परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 गया, डिवाइड में 100 दोनों तरफ गया। मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 रहता है। मतलब नीचे में दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में 100 गया। अब ये 40 मतलब 8×5 40 होता है और ये 56 मतलब 8×7 56 होता है। ध्यान आगे ये 8 भी दोनों तरफ गया, मतलब इधर 5 बचा उधर 7 बचा। मतलब ये R/B मतलब रनीता की इनकम और भास्कर की इनकम का आय का रेशियो देखो ये कितना होगा 7/5 होगा। देखो ये रनीता की इनकम डिवाइड ये भास्कर की इक्वल 7/5 7/5 का मतलब मिस्टर यदि रनीता का इनकम 7 है तो भास्कर का इनकम 5 है। इफ रनीता इनकम 7 ध्यान भास्कर इनकम 5 ये यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर दिया। अब आगे मतलब देखो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो रनीता की इनकम 7 है तो भास्कर की इनकम 5 है। मतलब आगे यदि रनीता का इनकम 7 दूनी 14 ये भास्कर का इनकम 5 दूनी 10 है। आगे ठीक इसी प्रकार यदि रनीता का इनकम 7 या 21 है तो ये भास्कर का इनकम 5 या 15। यानी कि व्यापक में जनरल यदि रनीता का इनकम 7x है तो भास्कर का इनकम 5। मतलब हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल से गुणा करिए, चर से हमने गुणा कर दिया।
वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, देखो ये 7x है, आगे है 5x। रमीता का इनकम कितना है 5x, देखो 7x है 7x है, और ये भास्कर का है 5x। अब आगे क्या बोला, देखो आगे बोला है कि देखो रमीता की आय, रमीता की आय उसकी वर्तमान आय से, मतलब ये 7x है, ₹800 अधिक होती, मतलब 7x प्लस 800 होती, 7x प्लस 800 होती, 7x प्लस 800 होती। और आगे दूसरा बोला है कि भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से प्रेजेंट इनकम, मतलब ये 5x है 2000 अधिक होती, मतलब 5x प्लस 2000 होती, 5x प्लस 2000 होती। ये दोनों का रेशो कितना बनता है, देखो ये दोनों का रेशो यहाँ पर देखो 4:3 बनता है, ऐसा दिया है, 4:3 मिलता है, ऐसा देखो फिर से देखो ये रमीता का प्रेजेंट इनकम 7x है, ये भास्कर का प्रेजेंट इनकम यानी वर्तमान आय 5x है। यदि इसमें हमने 800 जोड़ा और इसमें हमने 2000 जोड़ा, तो इसका जो अनुपात आएगा, रेशो आएगा, तो वो किसके बराबर, देखो वो ये 4:3 के बराबर, ये 4/3 के इक्वल, ऐसा यहाँ पर दिया है। बोले यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है और हमें x का वैल्यू पता लगाना, x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंची गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो पहले 7 तिया 21x हो गया, प्लस 8 तिया 24 और ये 2 शून्य पीछे में लगा है, मतलब 3 का गुणा इसके साथ हमने क्या था, हमने ये मिला, देखो 7 तिया 21x प्लस 8 तिया 24 और 2 शून्य पीछे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा मिला है, राइट हैंड साइड की तरफ 5 चौके 20x प्लस 4 दूनी 8, यानी इधर 8000 लिख दो, 4 पंचे 20x प्लस 4 दूनी 8 को 3 से पीछे में लगाएंगे, इधर हमें राइट हैंड साइड में ऐसा मिला। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, इधर 20x है, इधर 21 है, तो ये 20 को आप इधर लाओ, दिन ये होगा 21x माइनस 20x और इक्वल बार इधर क्या होगा, इधर होगा 8000 माइनस 24, ऐसा हमें मिले। देखो 21x था, ये प्लस 20 इधर आया तो माइनस 20x हो, चिन्ह बदला, प्लस का माइनस हो गया, इक्वल इधर ये 8x, देखो ये 8000, ये प्लस 24 इधर आया तो माइनस 24, चिन्ह बदला, प्लस का माइनस हो गया। अब ये 21 बार x में से 20 बार x घटेगा, माइनस होगा, हमारे पास बचेगा 1x, एक बार x, 1 टाइम x, लेकिन आगे में हम x 1 को लिखते ही नहीं, एक को लिखते, मतलब ये x है, ये तो इक्वल बराबर, ये 8000 में से हमें 2400 घटाना, ये 8000 में से हमें 2400 घटाना है, तो पहले 8000 में से हमें 2000 घटाया, तो हमारे पास बचा 6000, 6000 और 400 also घटाना, मतलब हमारे पास बचेगा 5600, हमारे पास 5600 बचेगा, 5600 बचेगा, मतलब x का वैल्यू इतना है। अब हमें निकालना क्या है, आउटपुट क्या कर, देखो यहाँ पर हमें देखो निकालना है कि रमीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय का आय क्या है, रमीता और भास्कर वास्तविक संयुक्त आय क्या है, मतलब यहाँ पर हमें 7x प्लस 5x का वैल्यू निकालना है, 7x प्लस 5x का वैल्यू, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। देखो 7x प्लस 5x, देखो 12x होता है, 12x होता है, हमें 12x का वैल्यू निकालना है, देन यहाँ 12 का पाना इनटू x का वैल्यू मिला है हमें 5600, देखो ये 12 का 12 x बराबर हमने लिखा 5600। अब यहाँ पर हमें गुणा करना, ये गुणा करना, ये गुणा करना, ये गुणा करना, कैसे करोगे, कैसे करोगे,
ये देखो कैसे कर, देखो इसको हम देखो शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं। ये गुणा ना करके हम शॉर्टकट में भी हम ये देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। बिना गुणा किए भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब देखो यहाँ पर विकल्प को देखो यहाँ पर हटाते जाना है। कौन सा विकल्प गलत है, मतलब कौन सा आंसर, मतलब देखो कौन सा विकल्प गलत है उसको हम हटाते जाते हैं। देखो मतलब देखो इसको हम देखो करते हैं तब समझ में आएगा। मतलब देखो यहाँ पर हम शॉर्टकट में देखो शॉर्टकट में आंसर निकालना चाहिए, मतलब हमें गुणा नहीं करना है। सपोज मान लिया हमें गुणा नहीं करना है और गुणा किए बिना हमें आंसर पता करना है। कैसे करोगे तो पहले यहाँ पर ये 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, तो 12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है, 4 into 3 होता है, मतलब 3 आता है, 3 आता है। मतलब जो कुछ भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणा होगा। मतलब 3 से कटेगा 3 से डिवाइड होगा, 3 से कटेगा 3 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं, विकल्पों में देखते हैं। देखो अब 3 से कटने का नियम क्या, देखो 3 से कटने का नियम, डिवाइड होने का रूल ये है कि यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटता है। फिर से देखो 3 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। यदि डिजिट्स का एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी, नंबर भी 3 से अवश्य कटता ही, डिवाइड होता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास है, इसमें अंकों का योग देखो ये पहले देखो 6 है, से देखो ये 6 है पहले, तो ये 6 3 से 2 बार में कटेगा, बात खत्म। आगे 7 है, 7 और ये 2 है, मतलब 7 2 9 है, 9 है। अब 9 3 से 3 बार में कटता है और सुनने का तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये संख्या का अंकों का योग, डिजिट्स का एडिशन 3 से कटता है, डिवाइड होता है। मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म हुआ नहीं। ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है। तो अब आगे इस विकल्प बी में हम आते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर फिर से वापस अंकों का योग करना है, अंकों का योग कटता है या फिर नहीं कटता है वो देखना है। देखो यहाँ पर पहले आता है 6 से 3 से कटता है, बात करें 2 बार में कटता है। आगे 8 और 2 मतलब 10 है, 10 3 से नहीं कटता है, मतलब ये पूरा संख्या 3 से कटता नहीं, ये 3 का मल्टीपल, मतलब ये आंसर होगा ये आंसर होगा, इतना कंफर्म हो गया। अब आते हैं सी पर, इसमें देखो 6 है, से 3 से कटता है 2 बार में, ये से 3 से 2 बार में कट जाएगा। ये 8 3 से कटता नहीं, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब गुणा करने पर ये दोनों कभी आएगा नहीं। अब डी पर जाते हैं, वापस देखो 3 है, देखो 6 कटता है 2 बार में, 7 8 15 3 से कटता है, 3 5 15, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर है। तो अब ये दोनों में से कंफर्म कैसे करेंगे कौन सा सही आंसर। देखो उसके लिए आप देखो अल्सो दूसरा नियम भी लगे, मतलब अल्सो देखो यहाँ पर 56 भी है हमारे पास, तो 56 मतलब 7 8 56 होता है, 8 into 7 56 होता है। तब इसमें 7 आता है, मतलब जो कुछ भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 से कटेगा, 7 का मल्टीपल मतलब 7 से अवश्य कटेगा। तब ये दो ही चेक करना है हमें, ए और डी को हमें चेक करना है, 7 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो पहले हम डी में देखते हैं 7 से कटता है या फिर नहीं कटता है। देखो 7 से देखो यहाँ पर देखो 7 से, सॉरी देखो यहाँ पर देखो 7 से, देखो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर 7 से 49, सॉरी 7 9 देखो 7 9 देखो 63 होता है, 7 9 63, 67 में से
63 गया, हमें मिला 4, 4 और 8 नीचे है, 48 है हमारे पास, 48 है, 48 है 48, देने को 7 से भाग देना है, तो 7 संकेत 42 होगा। आगे 48 माइनस 6 होगा, 6 है 6 है, देखो 6 है 6 है, 6 से शून्य नीचे है, यानी कि हमारे पास 60 है, 60 है, 60 है 60 है, 7 से भाग देना, 7 अभी 56 होता है, ये 56, यानी कि 60 में से देखो 56 गया, हमारे पास गया 4 और लास्ट में इसमें नीचे आएगा, हमारे पास लास्ट में 40 होगा, 40 होगा, तो 7 40, देखो 40 जो है वो 7 से कटता नहीं, 40 जो है 40 जो है 7 से कटता नहीं, मतलब ये संख्या 7 से कटता नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं, मतलब यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, मतलब ये संख्या 7 से अवश्य कटेगा, 7 से जरूर डिवाइड होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा, वेरीफाई करो, देखो पहले को यहाँ पर 7 9 देखो 7 9 63, 67 में 63 दिया, हमारे पास बचेगा 4 और 2 नीचे है, यहाँ पर 42 होगा, 42 होगा, 42 होगा, 42 देने आगे 7 संख्या 22 रहता है, और ये तो उसने पीछे में लगे, मतलब ये 67 200 7 से कटता है कितनी बार में, 9600 बार में, 9600 टाइम्स में, मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब ऐसा ना करके आप गुणा करके भी वेरीफाई कर, गुणा करके भी आप आंसर ला सकते हो, सीधा सा बात, ये गुणा भी हम करते हैं, मल्टीप्लाई करके भी हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर ये 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, अब ये 56, देखो देखो पहले 2 शून्य को आप भूल जाओ, ये 2 शून्य को भूल जाओ, मतलब हमें फिलहाल 56 और 12 गुणा करना है, फिर से इंटू 12 करते हैं, 12 को हमने 10 प्लस 2 लिखा, 10 प्लस 2 लिखा, अब देखो यहाँ पर देखो 56 गुणा 10 कितना होता है, 560 होता है, बात खत्म। आगे 56 गुणा 2 कितना, 56 दूनी, देखो 56 दूनी, मतलब देखो 5 मतलब 50, 50 के दुगना 100, 6 का दुगना 12, मतलब ये 112 होगा, 112 होगा, जोड़ ऐड करना है, जोड़ ऐड करो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 प्लस 2 2 मिला, 6 और 1 7, और ये लास्ट में 5 और 1 672 मिला, 672 मिला, 672 मिला, देखो 600 देखो 72 मिला, 672 मिला, ये मतलब 12 और 56 का गुणा 672 होता है, और ये 2 शून्य अल्सो पीछे में लगेगा, ये बीच में लगेगा, मतलब 12 और 56 से गुणा कितना होता है, 6700 200 होता है, देखो 67,200 होता है, 67,200 होता है, 67,200 होता है, मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों की वास्तविक आय का योग एडिशन कितना होता है, मतलब विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। देखो इसको हम शॉर्टकट में करते हैं, तो देखो कैसे हो, देखो पहले हम देखो यहाँ पर
हियर देखो 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 हमारे पास ये रनीता और भास्कर। पहले देखो यहाँ पर रेशियो क्या है, देखो यहाँ पर रेशियो क्या है, मतलब इनकम का देखो रेशियो कितना है, देखो पहले रेशियो कितना है, स्टार्टिंग में रेशियो कितना है, स्टार्टिंग में रेशियो 7:5 का, देखो 7:5 का ये हमने रेशियो लिख दिया। स्टार्टिंग में रेशियो 7:5 का, देखो 7:5 हमने लिख दिया। मतलब अब हम क्रॉस मेथड से निकालेंगे आंसर को, क्रॉस मेथड से आंसर को निकालेंगे। तो इनकम का रेशियो पहले 7:5। अब बाद में क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, बाद में ये रेशियो बदल के चेंज होके ये 4:3 हो जाता, 4:3 हो जाता है। पर कब होता है, जब हम देखो देखो ये रनीता की आय में 800 बढ़ाते हैं तब, इंक्रीज करते हैं, और अल्सो ये भास्कर की आय में हम 2000 बढ़ाते हैं तब, इंक्रीज करते हैं तब। प्लस मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो ऐसा हमने प्रिंट कर दिया, लिख दिया, ऐसा हमने प्रिंट किया, लिख दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, देखो 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 यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैची गुणा करना। देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21 होता है और 4 पंचे 20 होता है, 7 या 21 होता है, 5 चौके 20 होता है। अभी क्या करना होता है, अब यहाँ पर हमने डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस लेना, अंतर लेना। ताकि देखो 21 और 20 में देखो ये जो हम देख रहे हैं, ये इसी हमने जो पहले देखा मेथड उसका ही शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। ये हमने जो पहले मेथड देखा उसका ही शॉर्टकट है, उसका ही शॉर्टकट। जब डिफरेंस देखा है तो 21 और 20 के बीच में डिफरेंस अंतर 1 है। देखो 21 - 20 1 होता है, मतलब यहाँ पर मिला हमें, देखो क्या मिला, 1 यूनिट मिला, 1 यूनिट मिला। देखो देखो 21 और 20 में डिफरेंस 1 है, मतलब डिफरेंस 1 यूनिट का है, डिफरेंस 1 यूनिट का है, अंतर 1 इकाई का मिला। तो ये हमें मालूम है। अब सेम कार्य यहाँ पर करना है, मतलब यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैची गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो ये 4, देखो यहाँ पर 2000, 200 नहीं 2000। तो यहाँ पर देखो ये 4 दूनी 8, 3 शून्य लगा पीछे में, तो 2000 गुणा 4 8000 होता है। अब ये गुणा करना है, 8 या 24, 2 शून्य पीछे लगा, तो 800 गुणा 3 24 होता है, मतलब ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में। देखो ये दोनों प्लस, आंसर प्लस में, दोनों प्लस, आंसर भी प्लस में आएगा। इधर भी प्लस आया, इधर भी प्लस है। एक 2400 आया, एक 8000। तो अब क्या करना, वापस सेम कार्य करना, डिफरेंस ही लेना है, अंतर ही लेना है। दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। डिफरेंस अंतर है, मतलब डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में छोटे से घटाना है। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर देना। हम देखो बड़ा नंबर 8000 है, उसमें से घटाना हमें 2400, इतना मिलेगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, 8 में से 2 गया 6 और ये 5000। देखो हमने पहले कर दिया, ये मिलता है हमें 5600, तो 100, यानी कि ये 1 यूनिट का वैल्यू 5600, 1 यूनिट का वैल्यू 5600, 1 यूनिट का वैल्यू 5600, ऐसा हमें मालूम हुआ। अब हमें निकालना क्या है, हमें आउट क्या कर, देखो हमें यहाँ पर देखो 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 ये दोनों की आय का एडिशन निकालना। देखो ये दोनों की आय का हमें एडिशन निकालना है, दोनों की आय का एडिशन, इनकम का हमें योग निकालना, मतलब 7 5 को जोड़ना है। तो ये 7 + 5 मतलब स्टार्टिंग का देखना है, शुरुआत का देखना है। 7 + 12 है, 7 + 12 है, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। कितना हो, देखो ये 12 को आप मल्टीप्लाई करो 1 यूनिट के वैल्यू से निकालो। यदि हमें 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, भाई 12 को आप मल्टीप्लाई करो
एक यूनिट के बीच में 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये गुणा हमने ऑलरेडी किया है, ये इतना ही यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी आप आंसर को पता कर सकते हो, मतलब ये शॉर्टकट भी यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, दो कर्मचारियों की, यानी कि इंग्लिश में क्या, कर्मचारी मतलब इंग्लिश में एम्प्लॉय, कर्मचारी मतलब इंग्लिश में एम्प्लॉय, बट दो एम्प्लॉयज का आय का अनुपात में इनकम का रेशियो 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात में एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक ₹4800 प्रति माह यानी कि पर मंथ बजट सेव करता है, तो देन उनकी मासिक यानी मंथली आय का यानी इनकम का योग क्या होगा। एडिशन क्या, सम क्या है, रुपीस में मतलब ये जो ऑप्शन है सभी रुपीस में, ऐसा देखिए ब्रैकेट में रुपीस में ऐसा लिखा है, मतलब ये सभी ऑप्शन रुपीस में ऐसा मतलब होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो कर्मचारी, पहला कर्मचारी, पहला एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय सेकंड एम्प्लॉय, पहला एक एम्प्लॉय दूसरा, मतलब देखो ये एक एम्प्लॉय, ये दूसरा एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पर आगे बोला है कि आय का अनुपात इतना है, देखो इनकम का रेशियो दिया, कितना दिया, 7:4 दिया, ये 7:4 दिया। अब आगे दिया है कि व्यय का अनुपात इतना है, मतलब अब आगे हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, कॉस्ट का अनुपात दिया, कितना दिया, ये दिया है 3:1। अब आगे बोला है कि उनमें से प्रत्येक यानी ईच 4800 रुपया प्रति माह बचत सेविंग करता है, मतलब यहाँ पर सेविंग दिया है, बचत दिया है, सेविंग दिया, बचत दिया। देखो यहाँ पर बदल जाए, देखो इसको नाम दिया ए, उसको दिया, यानी एक कर्मचारी का बचत भी देखो 4800 है और बी कर्मचारी का भी बचत 48, दोनों का सेम बचत है, दोनों का सेम सेविंग, ए का भी बचत 4800 है और बी का भी बचत 4800 भी। अब हमें मालूम है कि we not that सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब बचत बराबर आय माइनस खर्चा होता है, आई माइनस वाई होता है। यहाँ पर देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आई माइनस खर्चा बराबर हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिले, बचत मिले, सेविंग मिलेगा, बचत मिले, सेविंग मिलेगा, बचत मिलेगा, सेविंग मिलेगा, बचत मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर घटाते हैं, माइनस करते हैं। देखो इनकम में से एक्चुअली हमें माइनस करना है, प्लस 7 में से 3 हमें माइनस करना, 7 में से हम 3 को घटाते हैं। देखो 7 माइनस 3 क्या होता है, 7 माइनस 3, देखो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4 होता है, ये 4 होता है, 4 होता है, इधर माइनस करो, 4 माइनस 1
3 होता है 3 होता है। देखो यहाँ पर ये गलत है, ये रॉन्ग है। देखो क्यों, देखो यहाँ पर हमें साफ साफ बोला है कि दोनों का सेविंग बराबर है, ए और बी दोनों का सेविंग बराबर है। यहाँ पर अनुपात में हमने निकाला तो ए का सेविंग आ रहा है 4 और बी का सेविंग आ रहा है 3। देखो यहाँ पर गलत आ रहा है, देखो ए का सेविंग आ रहा है 4 और बी का सेविंग आ रहा है 3, मतलब ये अलग अलग आ रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये बचत को सेम करना पड़ेगा। मतलब ये रेशियो में बचत है, रेशियो में सेम है, उसको इक्वल करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर देखो डिफरेंस के मल्टीप्लाई का, देखो डिफरेंस, देखो उसके लिए डिफरेंस का उल्टा गुणा करना होता है, रिवर्स मल्टीप्लाई करना होता है। डिफरेंस का रिवर्स मल्टीप्लाई करना, उल्टा गुणा करना होता है। मतलब पहले देखो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालो आप, ये दोनों का आप अंतर निकालो। 7 4 का डिफरेंस होता है 3 3, ये 3 का गुणा इधर करना, इस रेशियो में करना है। देखो 7 4 का अंतर 3, तो 3 का गुणा इधर करना है, और आगे 3 और 1 का डिफरेंस 2 का गुणा इस रेशियो में करना। किसी बात देखो पहले लेना हमें डिफरेंस, और डिफरेंस का रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है वो इधर गुणा करना है और इसका जो डिफरेंस है वो इधर गुणा करना है, ऑल्टरनेट करना है। अब ऐसा करने पर हमें देखो नया मिलेगा, नया डेटा मिलेगा, नया डेटा मिलेगा। कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा, देखो ये एक का एक, देखो यहाँ पर लिख दिया, देखो वापस लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर मिलेगा 7 दूनी 14 14 मिलेगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 मिलेगा। यहाँ पर देखो 3 तिया 9 मिलेगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 मिलेगा। ये चेंज होके हमें मिलेगा। देखो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, आगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, हमें ऐसा मिला, ऐसा मिला। अब यहाँ पर देखो, अब माइनस कर, देखो सेविंग सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा, अंतर सेम ही आएगा। देखो 14 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 5 5 5। 8 माइनस 3 कितना होता है 5 5। देखो सेम आ गया, दोनों में सेम। मीन्स 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हियर हमें 4800 दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें 4800 दिया। देखो सेम बजट मिला, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू हमें 4800 दिया, बट रियल में बजट 4800 है, जबकि यूनिट में कितनी है 5 है, इकाई में 5 है। अब ये कितना गुना है 4800, 5 का कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है। तो भाग लगाओ, 4800 में 5 6 भाग दो आप, मतलब 48 में 5 6 भाग लगाओ, मतलब 4800 में 5 6 भाग लगाओ। देखो तो देखो यहाँ पर देखो 5 9 45 होता 45। 48 में से 43 गया, हमारे पास बचा 3, शून्य जाए 30 होगा, तो 5 संख्या 30 होता है, और ये शून्य का शून्य पीछे है लग रहा है, मतलब 960 बार में भाग जाता है। मतलब ये 48 हो, ये 5 का 960 गुना ये 960 टाइम्स, ये 960 टाइम्स है। अब हमें निकालना क्या, देखो अब हमें आउट करना है मासिक आय का योग निकालना है। इनकम का हमें आय से निकालना, सम निकालना है। तो इनकम कितना है, देखो 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 ये पहला इनकम है, देखो इसका योग निकालना है हमें, 14 8 का योग निकालना है। 14 8 होता है, देखो ये होगा 22 22 यूनिट होगा, ये एडिशन 22 इकाई है, 20 यूनिट है, यानी कि हमें 22 यूनिट का वैल्यू निकालना, 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये ऑल्सो ये 960 गुना ही होगा, 960 टाइम्स ही होगा, मतलब यहाँ पर गुणा करना है हमें, 22 और 960 का गुणा करना है, 960 एंड 20 का हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखो देखो मतलब हमें 96 और 22 का गुणा करना है, 0 को तो बाद में ऐसे पीछे में लगा ही देना, 96 और 22 का गुणा करना। कैसे करोगे,
कैसे करो? तो देखो सिंपल है, ये 22 को आप देख सकते हो 20 प्लस 2 20 प्लस 2। अब 96 गुणा करो 2 में यानी 20 में करो, कितना मिलेगा? तो 96 दूनी होता है 192 192, और ये शून्य पीछे में लगेगा, मतलब 96 और 20 का गुणन 1920 होता है, 1920 होता है ये। अब इस अल्सो 96 गुणा 2 में भी करना पड़ेगा, 96 अल्सो कितना है 112 ही आएगा, बीच में लगेगा प्लस, तो इक्वल बराबर में क्या मिलेगा? जोड़ना है, ऐड करना, ये जोड़ना है, ऐड करना। देखो देखो क्या मिला, देखो 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 देखो, अब 0 प्लस 2 2 मिलेगा, लास्ट में 2, अंत में 2 आए, लास्ट में 2 आएगा, 2 आए। आगे देखो 2 प्लस 9 11 होता है, यानी एक के होगा, एक नीचे में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे में, यानी कि आगे एक और एक 2 हो गया, और ये 9, यानी वापस 11 हो गया, यानी वापस एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक कैरी है, तो लास्ट में एक एक और 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, मतलब हमें मिला 2112 2112 2112 2112 2112 मीन्स दैट मतलब क्या मिला? देखो मतलब ये 96 और 22 का गुणा, यानी 90 से एंड का मल्टीप्लाई गुणा 2112 होता है, 2112 होता है, 2112 होता है। अब ये अल्सो शून्य पीछे में भी लगेगा, बिहाइंड में भी लगेगा, बिहाइंड में भी लगेगा, बिहाइंड में भी लगेगा, मतलब कि देखो ये 960 और 22 का गुणा, 960 और 22 का गुणा मल्टीप्लाई 21,120 होता है, 21,120 होता है, 21,120 होता है, यानी कि दैट इज देखो उनकी मासिक आय यानी मंथली इनकम का योग यानी एडिशन, योग यानी एडिशन कितना? अब इसको आप ऑप्शंस में ढूंढो, विकल्पों में देखो 21 120, देखो 21 120, 21 देखो 21 120 यानी यह विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।